हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस के चार भेद होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बारी बारी से इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में या सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का तरीका होता है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी रहता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका पहला रूल होता है भविष्य में होने वाले एक्शंस के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ही विल हेल्प यू, शी विल अराइव एट 6 o'clock। आगे हम बढ़ते हैं रूल 2 की ओर। रूल 2 कहता है कंडीशनल सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल, आई सेल बाई ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब मूल्य घटेगा। आगे बढ़ते हैं रूल 3 की ओर। रूल 3 कहता है फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे She has to pay the fees, I have to come in time। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होता है ही विल नॉट हेल्प यू, आई शैल नॉट बाई ए बुक। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं शैल आई नॉट बाई ए बुक, विल ही नॉट हेल्प यू। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसको पहचानने का तरीका होता है ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूंगी इत्यादि रहता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं पहला रूल पर। इसको बनाने का रूल है, उसका पहला रूल कहता है फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहने वाले एक्शंस के लिए। एग्जाम्पल, शी विल बी स्टेइंग देयर व्हेन ही गेट्स होम, हिज डॉटर्स विल बी रीडिंग। आगे बढ़ते हैं रूल 2। फ्यूचर के सुनिश्चित कार्यक्रम या योजना का बोध कराने के लिए। एग्जाम्पल, मनीषा विल बी मीटिंग मी टुमारो, विनय विल बी स्टेइंग देयर टिल फ्राइडे। आगे बढ़ते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस आता है। इसका पहचान होता है चुका होगा, चुकी होगी इत्यादि रहता है। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पहला रूल ले लेते हैं वैसा एक्शन जो फ्यूचर में निर्धारित समय तक जारी
वैसा एक्शन जो फ्यूचर में निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा। एग्जाम्पल होता है शी विल हैव कम बैक होम बाय इवनिंग, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर मंडे। रूल 2, संभावना या अनुमान को व्यक्त करने के लिए। एग्जाम्पल, यू विल हैव रीड द गीता, ही विल हैव वॉच्ड द फिल्म मदर इंडिया। आगे बढ़ते हैं। रूल 3, दो कार्य फ्यूचर में हो जिनमें एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो तथा दूसरा कार्य बाद में हो तो पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है तथा दूसरे कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना कार्य समाप्त कर चुकूंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर यू केम। सेकंड एग्जाम्पल, वर्षा होने से पहले पौधे मर चुके होंगे। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचान होता है ता रहेगा, ती रहेगी, ता रहूँगा। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। रूल 1, वैसे एक्शंस जो फ्यूचर में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे। एग्जाम्पल, लता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, बाय द एंड ऑफ मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए इंतज़ार रहेगा अगले वीडियो में। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा। धन्यवाद।